अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 की उर्दू है, नज़म है हम्द। पिछली वीडियो में हमने नज़म का मरकज़ी ख़याल, खुलासा और अशार की तशरीह की थी। आज की वीडियो में हम इसकी मुकम्मल मश्क हल करेंगे। दरअसल अल्फाज के लुग़वी, मजासी और इस्तिलाही मायने तक रसाई हासिल करें। मुश्किल दरपेश आए तो उस्ताद मोहतरम और उस्तानी साहिबा से रहनुमाई लें। पहले हम जानेंगे कि लुग़वी मायने, मजाजी मायने और इस्तिलाही मायने क्या होते हैं। जिन अल्फाज के मायने लुगत में मौजूद होते हैं यानी उर्दू डिक्शनरी में मौजूद होते हैं, उन्हें हम लुग़वी मायने कहते हैं। मजाजी मायने क्या है? जब किसी लफ्ज़ को इसके असल मतलब के अलावा किसी और मतलब यानी बतौर तशबीह या अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो वो मजाजी मायने कहलाता है। इस्तिलाही मायने क्या है? वो मखसूस मफ़हूम होता है जो किसी लफ्ज़ या जुमले को किसी ख़ास इल्म, फ़न या शोबे में डाल दिया जाए। ठीक है, आम तौर पर ये लफ्ज़ का मफ़हूम होता है। मतला मतला के लुग़वी मायने है तलू होने की जगह। मजाजी मायने है फ़िज़ा, आसमान यानी बादल होने या ना होने की कैफियत। इस्तिलाही मायने है गज़ल या कसीदे का पहला शेर जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। मिसरा मिसरा के लुग़वी मायने हैं दरवाज़े का एक तख्ता या किवाड़ का पट। किवाड़ दरवाज़े को कहते हैं और पट का मतलब है दरवाज़े के खुलने वाले दो या एक हिस्से। और इस्तिलाही मायने है शेर की एक सतर को मिसरा कहते हैं, यानी जो दो लाइनों वाला शेर होता है ना, एक लाइन यानी एक सतर को मिसरा कहते हैं। इस्तिआरा लुग़वी मायने है इसका उधार लेना, मुस्तार लेना। मजाजी मायने है आर्जी तौर से मांग लेना। और इस्तिलाही मायने हैं वो लफ्ज़ जो अपने असली मायने के बजाय मजाजी मायने में इस्तेमाल किया जाए और दोनों मानों में तशबीह का ताल्लुक़ हो, इसे इस्तिआरा कहते हैं। तलमी लुग़वी मायने है इसका इशारा करना। मजाजी मायने है कलाम में किसी किस्से की तरफ इशारा करना। इस्तिलाही मायने है इसका शायरी की इस्तिलाह में तलमी से मुराद एक लफ्ज़ या मजमूए अल्फाज के ज़रिए किसी तारीख़ी, सियासी, इखलाकी या मजहबी वाक़े की तरफ इशारा करना। कसीदा लुग़वी मायने है इसका इरादा करना, किसी ख़ास मकसद की तरफ बढ़ना। मजाजी मायने है किसी की तारीफ़ में लिखी गई बातें या तहरीर जो मकसद के साथ की गई हो। इस्तिलाही मायने है अदब की इस्तिलाह में कसीदा एक ख़ास सिनफ़ शायरी है जिसमें किसी शख्स, बादशाह, बुज़ुर्ग, मजहबी हस्ती या नेक सिफ़त की तारीफ़ या फ़जीलत शायराना अंदाज में बयान की जाए। दरअसल अशार पढ़कर उनके सवालात के जवाबात लिखें। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। दिखाई भी जो ना दे, नज़र भी जो आ रहा है, वही खुदा है। तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में। जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। वही है मशरिक़, वही है मग़रिब, सफ़र करें सब उसकी जानिब। हर आईने में जो अक्स अपना दिखा रहा है, वही खुदा है। सवालात के जवाबात देखते हैं। सवाल नंबर 1, पहले शेर में शायर ने अल्लाह ताला की कौन सी सिफ़ात बयान की हैं? जवाब है, शेर में कायनात की तख्लीक और निज़ाम को चलाने वाली हस्ती की सिफ़त को साबित किया है कि वो लाजवाब है। इन सब को चलाने वाली हस्ती अल्लाह ताला की ज़ात है। अगरचा अल्लाह ताला का वजूद इंसान को ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आता, मगर कायनात की हर शय में इसके जलवे नुमायाँ हैं। सवाल नंबर 2, दूसरे शेर में शायर ने अल्लाह ताला के मौजूद होने की क्या दलील पेश की है? जवाब है, शेर में अल्लाह ताला के वजूद के होने की जो दलील पेश की गई है वो ये है कि अल्लाह सुब्हानो ताला दिन को रात और रात को दिन में तब्दील करता है। सवाल नंबर 3, इन अशार में मौजूद पैगाम अपने अल्फाज में लिखें। जवाब है, इन अशार में अल्लाह ताला की वादानियत, कुदरत और कायनात पर इसके मुकम्मल इख्तियार को बयान किया है। शायर हमें ये समझाना चाहता है कि अल्लाह ताला ही इस कायनात का खालिक और निज़ाम हस्ती को चलाने वाला है। वो हर चीज़ पर कादिर है। दिन और रात के बदलने, मौसमों की तब्दीली और कायनात के हुस्न व तरतीब में इसकी निशानियाँ मौजूद हैं। अल्लाह ताला का वजूद आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन इसकी मौजूदगी हर चीज़ में महसूस की जा सकती है। लिहाजा हमें अल्लाह ताला को बेजान बुतों में तलाश करने के बजाय कुदरत के मुख्तलिफ मज़ाहिर में गौर व फिक्र करके इसकी मार्फत हासिल करनी चाहिए। सवाल नंबर 4, शायर के मुताबिक तमाम मखलूक़ात का सफ़र किसकी जानिब है?
जवाब है, शायर के मुताबिक तमाम मखलूक़ात अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ सफ़र कर रही है। सवाल नंबर 5, तीसरे शेर का मफ़हूम अपने अल्फाज में लिखें। जवाब है, शायर कहता है कि अल्लाह ताला मशरिक़ व मग़रिब और इनके दरमियान मौजूद तमाम चीज़ों का रब और इनका खालिक व मालिक है। इसके अलावा और कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला कुदरत की मुख्तलिफ़ मज़ाहिर में अपनी निशानियाँ वाज़ेह करता है। सवाल नंबर 3, दर्ज झैल अशार की हवालों के साथ तशरीह करते हुए अपनी राय का इजहार करें। पहला शेर है, तलाश उसको ना कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही खुदा है। तशरीह पढ़ते हैं इसकी। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला को पत्थर के बनाए हुए बुतों में तलाश मत करो, क्योंकि वो पत्थर से एक बुत की शक्ल इख्तियार करने तक खुद तो किसी इंसान के मोहताज होते हैं। अगर अल्लाह ताला की मार्फत तलाश करनी है तो उस वाहिद व यकता को कुदरत के मुख्तलिफ मज़ाहिर में तलाश करो। अल्लाह ताला की इस कायनात में अनगिनत निशानियां हैं। अगर इंसान इन निशानियों पर गौर व फिक्र करे तो इसकी अपनी अकल इस कायनात को बनाने वाली हस्ती यानी अल्लाह ताला का एतराफ़ करेगी और सारी गिरहें खुलती चली जाएंगी। अल्लाह ताला ने रात और दिन को पैदा किया, जो इसकी निशानियों में से सबसे बड़ी निशानी है। कुरान करीम में इरशाद है, बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश और दिन और रात के आने जाने में अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत आसमान बनाया, रात के वक्त इसे चाँद और बहुत से चमकते सितारों से सजाया। ये सितारे और सैयारे ख़ास ज़मीन से कितनी ही करीब या दूर हों, वो एक जैसे नुक्ते की तरह ही नज़र आते हैं। ये सब कुछ किसी एक बनाने वाले का ही डिज़ाइन है। अगर खुद ब खुद चीज़ें बनती तो मुख्तलिफ़ तरह की बेज़ाब्ता अशकाल की होती, जो रात को इस तरह यकसानियत और ख़ूबसूरत ना बनाती। बेशक इन्हें बनाने वाला तन्हा अल्लाह की ज़ात है, जो हर चीज़ पर कादिर है। ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी, ये सर्दो गर्म खुश्को तर उजाला और तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारीकी। शेर नंबर 2, नज़र भी रखे समातें भी, वो जान लेता है नियतें भी, जो खाना लाशऊर में जगमगा रहा है वही खुदा है। तशरीह, इस शेर में शायर अल्लाह ताला की सिफ़ात बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह समीओ बसीर है, वो नज़र भी रखता है और सब कुछ सुनता भी है। इस कायनात में जहाँ कहीं भी जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह से पोशीदा नहीं है। वो इंसान को सिर्फ सुनता और देखता ही नहीं, बल्कि हर एक चीज़ का मुकम्मल इल्म रखता है। वो इंसान की शहरक से भी ज़्यादा करीब है और इसके हर अमल को जानता है। इंसान की तकदीर इसके माजी हाल के साथ साथ इसके मुस्तकबिल से भी वाकिफ़ है। वो ज़ाहिर के साथ साथ गैब का भी भरपूर इल्म रखने वाला है। कुरान मजीद में इरशाद है, तर्जमा, रात के अंधेरे और दिन के उजाले में जो कुछ ठहरा हुआ है सब अल्लाह का है और वो सब कुछ सुनता और जानता है। आम तसव्वुर के मुताबिक लाशऊर दिमाग में मौजूद ऐसी याददाश्तों को कहा जाता है जो अमूमन इंसान की ख्वाहिश या हसरत की हैसियत में उसके जहन में मौजूद होती हैं। शायर कहता है कि अल्लाह की रसाई इंसान के लाशऊर तक भी है, यानी इंसान की सोच और नीयत तक अल्लाह से पोशीदा नहीं। गर्ज ये कि अल्लाह का इल्म हर चीज़ पर मुहीत है, चाहे वो ज़ाहिर हो या इंसान के बातिन में पोशीदा हो। वो इंसानी शऊर के साथ साथ लाशऊर का भी मालिक है। इंसानी ख्वाहिशात, याददाश्तें, दिल पर गुजरने वाले हर ख्याल और कैफियत से वाकिफ़ है। रंगीन गलाफों में छुपाते हैं जिन्हें हम, रंगीन गलाफों में छुपाते हैं जिन्हें हम, रूहों के वो आज़ाद खुदा देख रहा है। सवाल नंबर 4, इस नज़म को पढ़कर शायर के नुक्ता नज़र को सामने रख कर मरकज़ी ख्याल तहरीर करें। जवाब है, इस नज़म में शायर ने अल्लाह ताला की वहदानियत, कुदरत और कायनात पर इसके मुकम्मल इख्तियार को बयान किया है। शायर कहता है कि इस कायनात का असल हाकिम अल्लाह ताला है, जो हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी और हिकमत से चलाता है। वो आंखों से दिखाई नहीं देता, मगर इसकी कुदरत में इसके जलवे हर तरफ नुमायां हैं। वही दिन और रात को बदलने वाला, मशरिक़ व मग़रिब का मालिक और हर इंसान के अमाल पर नज़र रखने वाला है।
وہی عزت و ذلت عطا کرتا ہے اور ہر چیز اسی کے حکم کے تابع ہے۔ سوال نمبر 5، 10 تراکیب لفظی لکھ کر انہیں اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ تراکیب لفظی سے مراد ایسے الفاظ یا جملے ہوتے ہیں جن میں موجود ہر لفظ کی قواعدی حیثیت کو واضح کیا جاتا ہے اور ان کے درمیان تعلق کو سمجھایا جاتا ہے۔ نمبر 1 پر ہے امیر شہر۔ جملہ ہے اس کا، غریبوں میں امیر شہر کی دولت کے خوب تذکرے ہو رہے تھے۔ دستے دعا یعنی دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، ہمیں خدا کے حضور دستے دعا اٹھانا نہیں بھولنا چاہیے۔ شب قدر، شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ قیام اللیل، قیام اللیل رات میں پڑھی جانے والی نفل نماز کو کہتے ہیں یا رات میں کی جانے والی نفلی عبادت کو کہتے ہیں۔ رب العالمین، تمام تعریفیں رب العالمین کے لیے ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ سیرت النبی، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عصر حاضر کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ نرم مزاج، استاد کا نرم مزاج طلباء کے لیے باعث اطمینان ہوتا ہے۔ آنکھ مچولی، آنکھ مچولی بچوں کے درمیان کھیلے جانے والا ایک کھیل ہے۔ کھیت کھلیان، لہلہاتے ہوئے سرسوں کے کھیت کھلیان بھی سیاحوں کی دلچسپی کا مرکز بنتے ہیں۔ گھر گھرستی، امور خانہ داری اور گھر گھرستی میں خواتین بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ سوال نمبر 6، درج ذیل الفاظ کے معنی کے انتخاب کے لیے لغت اور تھیسورس کا استعمال کیجیے۔ لغت کہتے ہیں اردو ڈکشنری کو، اور تھیسورس ایک کتاب ہے جو الفاظ کے مترادف اور متضاد کی فہرست فراہم کرتا ہے۔ پہلا لفظ ہے رد، لغت میں اس کے معنی ہیں موسم، اور تھیسورس میں اس کے الفاظ دیے گئے ہیں بہار، خزاں، گرمی، سردی۔ وطن، لغت میں اس کے معنی ہیں ملک، اور تھیسورس میں الفاظ ہیں دیس، ملک، سرزمین، جائے پیدائش۔ مشرق، لغوی معنی ہے اس کا وہ سمت جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، اور تھیسورس میں اس کے الفاظ ہیں پورب، طلوع، مشرقی خطہ۔ جانب، لغوی معنی ہے طرف، سمت، رخ، اور تھیسورس میں معنی ہے طرف، سمت، پہلو، رخ۔ بشر، لغوی معنی ہے انسان، آدمی، اور تھیسورس میں اس کے الفاظ ہیں انسان، بنی آدم، مخلوق، اور نوع انسانی۔ سپاہ، سپاہ کے لغوی معنی ہیں فوج، لشکر، اور تھیسورس میں الفاظ ہیں فوج، لشکر، جتھا، فوجی دستہ۔ مدرسہ، لغوی معنی ہے اس کے درس دینے یا پڑھانے کی جگہ، اور تھیسورس میں الفاظ ہیں اسکول، مکتب، تعلیم گاہ اور تعلیمی ادارہ۔